हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका वापस से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। आज अपन बात करते हैं गोल्ड की। उससे पहले मैं आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखो, फिलहाल गोल्ड $2502 के पास में ट्रेड कर रहा है और $2510 के पास में जाके नीचे की तरफ ही करेक्शन लिया है। और आज का सपोर्ट रेजिस्टेंस है, आज का सपोर्ट है 2485। अगर गोल्ड प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आती है और $2485 को तोड़ती है तो वापस से आप गोल्ड को $2470-75 के पास में ट्रेड करता हुआ देख सकते हो। दूसरी बात, ऊपर के रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो ऊपर का रेजिस्टेंस है $2513। अगर गोल्ड प्राइस ऊपर की तरफ रिवर्स होती है और जो ये रेजिस्टेंस है ना, इसको तोड़ती है तो आराम से आपको $20 तक के टारगेट मिल सकते हैं, $2520 तक के। और आज की बाय सेल की बात करें तो भैया $2495 के नीचे अगर प्राइस सस्टेन होती है, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाए वो बात अलग है, लेकिन इसके नीचे सस्टेन होती है तो आपको सेल के ऑर्डर लगाना है और उसके टारगेट रखने 2480 तक के, 8580। मतलब इस मार्केट में आप $2-4 तक के ही टारगेट अचीव कर पाओगे। लंबे टारगेट के लिए थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत होती है। लेकिन 100 लोगों में से 70 आदमी ऐसे हैं, 70 के ज़्यादा हैं, 90 आदमी ऐसे हैं कि उनके पेशेंस नहीं है, उनको केवल जो प्रॉफिट है उसको बुक किया, साइड हो गया। नहीं तो टारगेट तो आपको और भी मिल सकते हैं। अब मिले थे कल परसों, नहीं मिले 30-30, 40-40 डॉलर वन साइड, तो वो है। तो आपको क्या करना है कि अगर $2495 के नीचे आती है प्राइस और इसके नीचे सस्टेन होती है तो आपको सेल में फंसना है और टारगेट आपको 85 तक ही लेने हैं, क्योंकि यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस ज़्यादा है। यहाँ से गोल्ड प्राइस रिवर्स हो सकती है ऊपर की तरफ, और अगर यहाँ से रिजेक्ट हुई, ठीक है, रिजेक्ट हुई वो बात अलग है। अब जैसे आपने $2495 के पास में सेल ले लिया, ठीक है, और वो आ गया $2485। अब आप कंफ्यूज हो गए, $10 का तुम्हारे पास प्रॉफिट हाथ में आ गया। अगर आपको रिस्क लेना है कि यार और भी नीचे जा सकता है तो आपको क्या करना है, 2495 के पास में ही एसएल लगा देना है। अगर $10-5 नीचे आ जाए ना प्राइस ज़्यादा, क्या क्या होगा, एसएल खा जाएगा। क्या अपना तो कुछ लेके नहीं गया ना, जहाँ पे एंट्री थी वहाँ पे एसएल लगा दिया। पर थोड़ा मतलब थोड़ा गैप होना चाहिए, प्राइस थोड़ी नीचे आनी चाहिए। ये नहीं है कि $2495 पे एंट्री ले ली, वहीं पे एसएल पहले लगा दिया, तो वो तो एसएल तो 1 सेकंड में खा के आ जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, जैसे प्राइस नीचे आ गई, नीचे 85 तक आ गई और आप कंफ्यूजन में यार कि और भी नीचे जाएगा क्या, यहीं से रिवर्स होगा, तो उस कंफ्यूजन के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क ये है, वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। कहाँ पे, $2495 के पास में। तो ना तो आपका लॉस होगा, ना नुकसान, ना लाभ ना हानि, तो दोनों बराबर हो गए। रिस्क ले लिया केवल आपने, पता नहीं अगर $85 को तोड़ा तो आराम से आपको 70 तक के भी टारगेट आपको मिल सकते हैं। इसी जोन में ट्रेड करता हुआ गोल्ड प्राइस आपको दिख सकता है $2470-75 के पास में। तो $20 का मूवमेंट आप ले सकते हो, वो केवल एक रिस्क के ऊपर है। लेकिन अगर गोल्ड प्राइस $2500 और ये $2495 को तोड़ेगी तो आराम से आपको 85-90 तक के टारगेट मिलेंगे। जैसे प्रॉफिट में आए एग्जिट हो जाना, ज़्यादा लालच के चक्कर में अकाउंट खो दोगे तो ऐसा नहीं करना है। जो प्रॉफिट आया उसको बुक किया, मार्केट से एग्जिट हुआ। और ऊपर के बाय की बात करें तो भैया ऊपर के बाय आपको 2510 के ऊपर बाय लेनी है। उसके टारगेट है आराम से 15 तक या 20 तक।
ये टारगेट ये अचीव करेगा। अगर यहाँ से रिवर्स होती है प्राइस, वापस लौटती है ऊपर की तरफ, और जो $2510 है उसके ऊपर सस्टेन होती है, तो आराम से आपको 15-20 के पास में नया ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है। तो जो नया ऑल टाइम हाई है ना 10 के पास, उसको अगर प्राइस तोड़ती है तो वो आराम से $10-5 तो ऊपर चला जाएगा। तो बिल्कुल आपको बाय सेल करना है तो बिल्कुल केयरफुल होकर करना है, क्योंकि ये जो जोन ना, ये बिल्कुल खतरनाक जोन है। इस जोन में ऐसे कर देंगे कि लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि मार्केट कहाँ पे है और कहाँ पे चला गया। तो उस हिसाब से आपको केयरफुल रहना है, और बाय सेल के ऑर्डर उस हिसाब से लगाने हैं। ज़्यादातर ऑल टाइम हाई के पास में प्राइस लोगों को पासने के लिए जाती है। अब लोगों के मन में यही विचार है, अगर ये $2550 के ऊपर चला गया तो अपन तो यार बाय ले लेते हैं। तो बाय सेल के चक्कर में वही लोग पड़े जो कुछ इस मार्केट के बारे में समझते हैं, और बिल्कुल नहीं समझते तो वो मार्केट से एग्जिट हो जाना। अब देखो, मैं पहले भी, अब अगर मैं हिस्ट्री चेक करोगे तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि भैया ब्रेकआउट एंट्री, रिवर्स एंट्री, और जो ये ट्रेल लाइन की, दूसरी बात ऑल टाइम हाई की, तो ये एंट्री। तो देख लो तुम्हारे सामने ये ब्रेकआउट हुई यहाँ से प्राइस, और यहाँ तक की टारगेट आपको मिल गई। तो इन एंट्रियों को बिल्कुल छोटा मत करो। और सिल्वर के सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। देखो सिल्वर फिलहाल $28.97 के पास में। देखो अभी कोई प्रेशर आया है, 29 चल लगा है, $29 के पास में चल रहा है सिल्वर प्राइस। ठीक है, आज का इसका सपोर्ट है $28.51 के पास में। अगर इस सपोर्ट को लेकर ऊपर की तरफ सिल्वर प्राइस जाती है तो आराम से आपको $30 तक की टारगेट मिल सकते हैं, मतलब $30 तक की भी सिल्वर प्राइस जा सकती है। और जैसे ये सपोर्ट टूटा, और सपोर्ट टूटने के बाद में आराम से आपको 250 से नीचे भी ट्रेड करती हुई प्राइस दिख सकती है। ऊपर के रेजिस्टेंस की बात करें तो ऊपर का रेजिस्टेंस है $29.22 के पास में। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है और इस रेजिस्टेंस को तोड़ती हो तो आराम से आपको 29.50 से भी ऊपर आपको सिल्वर प्राइस ट्रेड करती हुई नज़र आ सकती है। और देखो भैया, अब मैं आपको जो रेजिस्टेंस और जो सपोर्ट बताता हूँ वो कुछ ही टाइम के लिए वैलिड है। जैसे कोई वार आ गया या बाहर कोई ऐसी कोई गोल्ड की कोई सूचना आ गई तो उससे क्या है, मार्केट में उथल पुथल हो जाता है। जैसे मार्केट यहाँ पे चल रहा है तो इन रेजिस्टेंस और सपोर्टों को तोड़ देगा ऊपर नीचे, ये चाहे नीचे की तरफ आए चाहे ऊपर की तरफ। तो उस टाइम पे आप ये सोचते हो यार कि इन्होंने तो क्या नाम सपोर्ट रेजिस्टेंस बताए थे और वो तो क्या नाम तोड़ गया। तो एक तो उस चीज़ का ध्यान रखा करो। दूसरी बात, जो आपको बाय सेल बताता हूँ तो चाहे रेजिस्टेंस के ऊपर फॉलो करो चाहे सपोर्ट के ऊपर फॉलो करो, वो ऐसे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बाय दे दी, ठीक है, बीच के बिल्कुल सेंटर में बाय दे दिया, बता देंगे यहाँ से बाय लेना, इसके टारगेट $5 या $10 इसके बीच में बता दिया कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है धीरे धीरे धीरे, है ना, तो जैसे कोई रेजिस्टेंस आ गया ऊपर, तो उस रेजिस्टेंस के ऊपर एक दो कैंडल होल्ड हो। देखो सिनेरियो तो ये कहता है कि जैसे एक दो कैंडल होल्ड हो गई ना, तो उसके बाद में ये कन्फर्म हो जाता है कि थोड़ा बहुत ऊपर और जाएगा। और कैंडल होल्ड नहीं होती और वहीं से नीचे आती है, या तो विग बना के आती है या वैसे आती है, तो आपको वहाँ पे एग्जिट हो जाना है। कभी भी कहीं कोई से मार्केट में एंट्री ले लो, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना है, कभी नुकसान में नहीं जाओगे। जैसे आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, ठीक है, यहाँ पे एंट्री बाय की ले ली, यहाँ पे आपने बाय ले लिया, ठीक है, बाय करने के बाद में प्राइस यहाँ पे आ गई,
अगर थोड़ा गैप हो गया आपकी जो बाय और प्राइज मतलब प्राइज जहाँ पे चल रही है ना उसमें अगर गैप हो गया तो इसके ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगा देना है। जहाँ पे आपने बाय ली थी उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा दिया और चलने दो मार्केट को कहाँ पे जाएगा। हाँ, गोल्ड मार्केट में देखो थोड़े दिन कंसोलिडेट रहती है प्राइस, मतलब आपका ऐसे हिट करेगी कभी प्रॉफिट देगी, तो उसमें क्या आप कंफ्यूज हो जाओगे। वो ऐसे हो जाओगे कि यार प्रॉफिट वो करे या ऐसे हिट कराए क्या है। तो आपको क्या करना है, अगर बड़ी रिस्क लेनी है कब, थोड़े दिन तो कंसोलिडेट होता है उस टाइम पर, तो आप तो वैसे ट्रेडिंग कर लिया करो तो $2-5 में प्रॉफिट हो। और अगर आपको ये लगता है कि ये भैया 2550 को भी तोड़ेगा और ये 2600 से ऊपर जाके बैठेगा, तो आपको एक रिस्क लेनी चाहिए। या अगर 2300 से भी नीचे आपको गोल्ड प्राइस देखने को मिले तो आपको वो भी रिस्क लेनी चाहिए, बाय की सेल की दोनों की। तो ठीक है, यहाँ पे बाय लिया और यहाँ पे क्या नाम इतना गैप हो गया, $10-20 का गैप होना ज़रूरी है, उसमें आप रिस्क ले सकते हो। $1-2 में यहाँ पे रिस्क लोगे तो आपका एसएल खा के 2 मिनट में ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ चला जाएगा। तो ऐसा नहीं करना, एक दो रुपये के चक्कर में नहीं पड़ना है। $10-15 से भी ऊपर आपको रिस्क लेना है कि चलो जाए तो जाए कहाँ पे मार्केट, अपन बाय के ऊपर एसएल लगा देते हैं। तो उससे क्या है पता चल जाएगा आपको। अब जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे बाय ली, यहाँ पे मार्केट चल रहा है और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया। अब धीरे धीरे मार्केट यहाँ से सपोर्ट वपोर्ट लेके और यहाँ से $31-32 चला गया, 28 से मतलब 28-50 के आसपास से $31-32, तो यहाँ तक तो अच्छा खासा प्रॉफिट बुक हो गया ना। अब ऐसी रिक्स आपको 2430 मतलब जो $2430 के पास में आया था ना तब ले सकते थे, कि 2430 के पास में जो गोल्ड प्राइस आई वहाँ पे 2430 के पास में बाय के मतलब ऑर्डर लगा दिए। ठीक है, ऑर्डर लगाने के बाद में थोड़ा सा गैप आ गया, 50 के पास में आ गया, स्टॉप लॉस वहाँ पे लगा दिया एंट्री के पास में। और जाने दो कहाँ पे जाता है, 2500 चल रहा है भैया, $50 का अगर 0.01 की भी ली हो ना तो $50 बन गए नॉर्मल बंदे के, अगर अच्छी लोट की ले लिए। पूरे महीने भर की मेहनत का मज़ा आ गया ना। तो ये चीज़ें। और इम्पोर्टेंट डेटा की बात करें तो आज बिल्कुल इम्पोर्टेंट डेटा नहीं, जीरो है। उसके आधार पे मार्केट $10-20 के अंदर ही ट्रेड करती हुई नज़र आएगी। और कोई मार्केट की अपडेट रहेगी तो मैं जल्दी मेरे पर्सनल टेलीग्राम पे आपको दे दूंगा। तो आई होप इस वीडियो में आपको जो भी जानकारी मैंने बताई है वो आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स।